ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 24 और 25। यत तु कामेप्सुना कर्म साहन करिणं वायपुनः क्रियते बहुलायासं राजसं उदात्तहितम्। अनुबन्धक्षयं हिंसाम् अन्वीक्ष्य च पौरुषः मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम् उच्यते। भगवान बोले, अर्जुन, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार से युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। भोगों को चाहने वाला और अहंकार से और बहुत परिश्रम से, उसे राजस कहते हैं। और जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाला और अहंकार से युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। यह पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना ही है कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म राजस हैं। और जो कर्म अंततः नष्ट होने वाला है, हिंसा सामर्थ्य को न विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं है, उसके स्थान पर भ्रांति है। सामर्थ्य को न विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। भगवान कह रहे, बहुलायास विशेषण सहित कर्म पद किस कर्मों का वाचक तथा इस विशेषण के प्रयोग यहाँ क्या भाव है। जिन कर्मों में नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का विधान है तथा शरीर में अहंकार कर रहने के कारण जिन कर्मों को मनुष्य भार रूप समझकर बड़े परिश्रम और दुख के साथ पूर्ण करता है, ऐसे काम कर्मों और व्यावहारिक कर्मों का वाचक यहाँ बहुलायास विशेषण के सहित कर्म पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके सात्विक कर्म से राजस कर्म का भेद स्पष्ट किया गया है। अभिप्राय यह है कि सात्विक कर्मों के कर्ता का शरीर में अहंकार नहीं होता और कर्मों में कर्तापन नहीं होता, अतः उसे किसी भी क्रिया के करने में किसी प्रकार के परिश्रम या कलेश का बोध नहीं होता, इसलिए उसके कर्म असहाय युक्त नहीं है, आयस युक्त नहीं है। किंतु राजस कर्म के कर्ता का शरीर में अहंकार होने के कारण वह शरीर के परिश्रम दुखों से स्वयं दुखी हो जाता है। इस कारण उसे प्रत्येक क्रिया में परिश्रम का बोध होता है। इसके सिवा सात्विक कर्मों के कर्ता द्वारा केवल शास्त्र दृष्टि से या लोक दृष्टि से कर्तव्य रूप में प्राप्त हुए कर्म ही किए जाते हैं, अतः उसके द्वारा कर्मों का विस्तार नहीं होता। किंतु राजस कर्म का कर्ता आसक्ति और कामना से प्रेरित होकर प्रतिदिन नए नए कर्मों का आरंभ करता रहता है, उससे उसके कर्मों का बहुत विस्तार हो जाता है। इस कारण वह बहुलायास विशेषण प्रयोग करके
बहुत परिश्रम वाले कर्मों को राजस बतलाया गया है। कामेप सुन पद कैसे पुरुष का वाचक है। इंद्रियों के भोगों में ममता और आसक्ति रहने के कारण जो निरंतर नाना प्रकार के भोगों की कामना करता रहता है तथा जो कुछ क्रिया करता है, स्त्री पुत्र धन मकान मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि श्लोक और परलोक के भोगों के लिए ही करता है, ऐसे स्वार्थपरायण पुरुष का वाचक यहाँ कामे सुना पद है। बापद के प्रयोग का भाव करके क्या भाव दिखलाया गया है। जो कर्म भोगों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं वे भी राजस हैं, और जिनमें भोगों की इच्छा नहीं है किंतु जो अहंकार पूर्व किए जाते हैं वे भी राजस हैं। अभिप्राय यह है कि जिस पुरुष में भोगों की कामना और अहंकार दोनों हैं उसके द्वारा किए हुए कर्म राजस हैं। इसमें तो कहना ही क्या, किंतु इनमें से किसी एक दोष के युक्त पुरुष द्वारा किए हुए कर्म भी राजस ही हैं। सांगणरीणम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है। जिस मनुष्य का शरीर में अभिमान है और जो प्रत्येक कर्म अहंकार पूर्वक करता है तथा मैं अमुक कर्म करने वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यह कर सकता हूँ वह कर सकता हूँ, इस प्रकार के भाव मन में रखने वाला और वाणी द्वारा इस तरह की बातें करने वाला है, उसका वाचक यहाँ साहनम ऋण पद है। वह कर्म राजस कहा गया है। इस कथन का क्या भाव है। इससे भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त भावों से किया जाने वाला कर्म राजस है और राजस कर्म का फल दुख बतलाया गया है तथा रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधने वाला है, मुक्ति चाहने वाला है। मनुष्य को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। अब तामस कर्म के लक्षण भगवान बता रहे। परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य का विचार करना क्या है, और इनका विचार किए बिना केवल मोह से कर्म का आरंभ करना क्या है। किसी भी कर्म का आरंभ करने से पहले अपनी बुद्धि से विचार करके जो यह सोच लेना है कि अमुक कर्म करने से उसका भावी परिणाम अमुक प्रकार से सुख की प्राप्ति या अमुक प्रकार से दुख की प्राप्ति होगा, यह उसके अनुबंधन का यानी परिणाम का विचार करना है। या जो यह सोचता है कि अमुक कर्म में इतना धन व्यय करना पड़ेगा, इतने बल का प्रयोग करना पड़ेगा, इतना समय लगेगा, अमुक अंश में धर्म की हानि होगी और अमुक अमुक प्रकार की दूसरी हानियाँ होंगी, यह क्षय का हानि यानी हानि का विचार करता है। वह जो यह सोचना है कि अमुक कर्म के करने से अमुक मनुष्य को या अन्य प्राणी को अमुक प्रकार से इतना कष्ट पहुँचेगा, अमुक मनुष्यों का या अन्य प्राणियों का जीवन नष्ट होगा, यह हिंसा का विचार करना है। इसी तरह से जो यह सोचना है कि अमुक कर्म करने के लिए इतने सामर्थ्य की आवश्यकता है, अतः इसे पूरा करने की सामर्थ्य हम में है या नहीं, यह पौरुष का यानी सामर्थ्य का विचार करना है। इस तरह परिणाम हानि हिंसा और पौरुष इन विचारों में से किसी एक का भी विचार किए बिना ही जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। इस प्रकार दुस्साहस करके जो अज्ञता से किसी कर्म का आरंभ कर देना है, यही परिणाम हानि हिंसा और पौरुष का विचार न करके केवल मोह से कर्म का आरंभ करना है, वह कर्म तामस कहा जाता है। भगवान के इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार बिना सोचे समझे जिस कर्म का आरंभ किया जाता है वह कर्म तमोगुण के कार्य मोह से आरंभ किया हुआ होने के कारण तामस कहा जाता है। तामस कर्म का फल अज्ञान यानी शूकर कुकर कीड़ पतंग वृक्ष आदि जन अज्ञान रहित योनियों की प्राप्ति का कारण बनता है या नरकों की प्राप्ति बतलाया गया है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को कभी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।